हेलो एवरीवन, दिस इज एफके मेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ इंजीनियर फरमान खान। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैंने आप लोगों को HVAC-R का जो फॉर्म है वो ही समझाना है, क्योंकि आज हम जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि HVAC-R का एक नया सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं, तो आज उसी सीरीज़ का पार्ट नंबर 1 है। और पार्ट नंबर 1 में हम HVAC-R के मुतालिक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उस पर बातें करेंगे, क्योंकि HVAC-R को लेकर हमारे जो आम मार्केट लेवल पर टेक्नीशियंस हैं, जो मैकेनिक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी उसके सामने कोई HVAC-R का कोई जिक्र करते हैं। देखिए, HVAC-R एक अपडेटेड वर्जन है RAC का। पहले हम अपना जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का फील्ड है उसको RAC मान लेते थे। RAC में R से मुराद रेफ्रिजरेशन, AC से मुराद एयर कंडीशनिंग। लेकिन अभी वो जो वर्जन है वो थोड़ा सा अपडेट हो गया है, एडवांस हो गया है। अब वो HVAC-R में चला गया है। HVAC-R मुखफ़फ़ है हीट वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन। सो अभी जो पहले रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग था, अभी वो 3 वर्ड्स में तब्दील हो गया, हीट वेंटिलेशन भी इसमें ऐड हो गया। देखें, इस चीज़ को लेकर जो हमारे मैकेनिक हजरात कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको असल में HV का पता नहीं चलता कि हीट वेंटिलेशन क्या है, क्योंकि रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के बारे में तो हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट बना हुआ है। यानी रेफ्रिजरेशन में हम क्या करते हैं कि रेफ्रिजरेशन में हम कोई ऐसा डिवाइस तैयार करते हैं जिसमें हम कोई लोअर टेम्परेचर मेंटेन करके जो हमारे खाने पीने की अशिया हैं उनको उस लोअर टेम्परेचर के अंदर रख के उसको लंबे टाइम तक हम महफूज बना सकते हैं। ये हमारा रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस होता है। डिटेल में इसको हम बाद में पढ़ेंगे। जो एयर कंडीशनिंग का कंसेप्ट है हमारा, एयर कंडीशनिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारे आस पास की हवा है, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हमारा रहन सहन है, जो माहौल यहाँ पर बन जाए वो हमारे ह्यूमन कंफर्ट के मुताबिक हो, ये हमारा एयर कंडीशनिंग का प्रोसेस होता है। और इसमें ख़ास तौर पर हम हवा की कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ को, हवा का टेम्परेचर हो गया, हवा का प्रेशर हो गया, हवा की ह्यूमिडिटी हो गई, या फिर हवा की जो क्वालिटी है, इन 4 चीज़ों को हम बहुत ही बारीकी के साथ इसको अपने कंफर्ट के मुताबिक बना रहे होते हैं। जो डिवाइस हमारा बना हुआ है एयर कंडीशनर, उस डिवाइस के अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना हमने उसकी सेटलमेंट की होती है। सो एयर कंडीशनिंग पर भी हम आगे इंशाल्लाह बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कन्फ्यूजेबल चीज़ है ना, वो हीट वेंटिलेशन है। हीट वेंटिलेशन जो है वो RAC में एक नया चीज़ जो है ना वो ऐड किया गया है, और ये आजकल की एडवांस दौर का है। देखिए, हीट वेंटिलेशन को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हीट वेंटिलेशन से क्या मुराद है। हीट का मतलब है हरारत, जबकि वेंटिलेशन का मतलब है हरारत की आमदोरफ्त। यानी एक चीज़ को हम एक जगह में सर्कुलेट कर रहे होते हैं तो उसको कहते हैं वेंटिलेशन। ठीक है। अब रेफ्रिजरेशन की तो हमें समझ में आती है कि रेफ्रिजरेशन में हम कोई एक प्रोसेस करते हैं। एयर कंडीशनिंग भी हमारे समझ में आती है कि एयर कंडीशनिंग में भी एक प्रोसेस होता है, लेकिन उसके लिए हमें एक डिवाइस की ज़रूरत होती है जिसको हम एयर कंडीशनर बोलते हैं। लेकिन हीट वेंटिलेशन का मतलब है कि बिना किसी डिवाइस के भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिसमें हमारा जो कमरा है वो हवादार बन जाए। मिसाल के तौर पर आप अगर कोई कमरा अपने लिए बना लेते हैं रहने सहने के लिए, यानी जो आपका बेडरूम हो गया, अब उस बेडरूम के अंदर आप विंडो लगा लेते हैं, उसमें आप विंडो जो है ना वो लगा के दूसरी तरफ आप एग्जॉस्ट फैन की सेटिंग करते हैं, ताकि आम हालात में जब आप एग्जॉस्ट फैन को चलाएंगे तो फ्रेश एयर विंडो से जो है वो आएगा, और वो फ्रेश एयर आपके रूम के अंदर सर्कुलेट होके एग्जॉस्ट फैन की तरफ से निकल जाएगा। तो इस तरह फ्रेश एयर का बार बार आना और उस एयर का यूज़ होने के बाद बार बार एग्जॉस्ट होना, ये असल में होता है वेंटिलेशन। और जाहिर बात है, जो हवा बाहर से आएगी और जो एग्जॉस्ट फैन के ज़रिए से निकलेगी, जाहिर बात है इसका कुछ ना कुछ हीट भी होता है। यानी या ठंडी हवा है या गर्म हवा है, लेकिन कुछ ना कुछ हीट तो उसके अंदर होता है ना। तो जो हवा बाहर से हम लेके आते हैं, कमरे के अंदर सर्कुलेट करके उसको एग्जॉस्ट फैन से निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड योर हीट वेंटिलेशन। अब हीट वेंटिलेशन का जो मेन मकसद है वो ये है कि यानी इसके बावजूद कि आपके पास कोई एयर कंडीशनर अवेलेबल नहीं है, क्या आप फिर भी अपने रूम के अंदर, अपने जो जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे क्या आप इस तरह का कोई माहौल बना सकते हैं कि जिससे आपको कंफर्ट जो है ना वो फील हो, जिससे आप कंफर्ट महसूस कर सकते हो। तो जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि हम अपने रूम के अंदर विंडो लगा लेते हैं और एग्जॉस्ट फैन लगा लेते हैं। तो जस्ट सिंपल तरीके से हम जो एयर है उनको कमरे के अंदर ला के एग्जॉस्ट करवाते हैं।
या फिर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो लोग इवापोरेटिव कूलर इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम रूम कूलर कहते हैं। रूम कूलर के अंदर हम पानी के इस्तेमाल करते हैं, तो जो आम फ्रेश एयर होता है वो हम वाटर में से गुजार कर, जो वाटर के लिए हमने जो रूम कूलर के अंदर सेटलमेंट की होती है, तो उस वाटर के सरफेस से हवा को गुजार कर कमरे के अंदर लाना और कमरे में उससे इस्तेफादा हासिल करना, यानी अपने आप को फ़ायदा देना। फ़ायदा क्या देना होता है कि हमने अपनी बॉडी का टेम्परेचर उस एयर के अंदर जो है ना वो तब्दील करना होता है, उसमें मुंतकिल करना होता है, तो हमारी बॉडी थोड़ी सी कंफर्ट जो है वो फील करती है। और फिर वो हवा जो नमदार हो जाती है, उस हवा को फिर एग्जॉस्ट फैन के जरिए से बाहर निकालना। सो दिस इज योर एक यूँ समझ ले कि टेक्निक होता है हीट वेंटिलेशन की सूरत में। तो आई होप कि आप लोगों को HV का जो है ना समझ आ चुका होगा कि हीट वेंटिलेशन का क्या मकसद होता है। अब आते हैं थोड़ा सा एयर कंडीशनिंग की तरफ कि एयर कंडीशनिंग जो है ये हम क्यों करते हैं। बाज़ हमारे जो टेक्नीशियन लोग होते हैं ना, वो जब भी कहीं पे किसी जगह पे एयर कंडीशनर इंस्टॉल करते हैं और उस रूम के अंदर जो टेम्परेचर है वो लोअर मेंटेन हो जाता है, मिसाल के तौर पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो टेक्नीशियन ये समझ लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एयर कंडीशनिंग किया। हालांकि ऐसा नहीं है। देखें, एयर कंडीशनिंग का मतलब ही ये नहीं है। एयर कंडीशनिंग जो होता है ये हम करते हैं अपनी सेहत के लिए, ताकि हम सेहतमंद रहें। यानी अगर ज़्यादा गर्मी हमारी सेहत को ख़राब कर सकती है, ज़्यादा सर्दी हमारी सेहत को ख़राब कर सकती है, तो इस सूरत हाल में हम अपनी सेहत को किस तरह महफूज कर लें कि जिससे हम गर्मी से बचें, जिससे हम सर्दी से बचें, इस अमल को हम एयर कंडीशनिंग कहते हैं। और इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को अभी थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए, इंसान जो होता है इसका ताल्लुक जहाँ पे वो रहता है, तो इसका ताल्लुक जो होता है ना वो आम हवा के साथ होता है। यहाँ पे जो हवा मौजूद है वो दो तरह से इसके साथ हमारा ताल्लुक है। दो तरह से किया है कि या तो हवा हम सांस के जरिए से अंदर जो है ना वो अंदर लेते हैं फिर बाहर करते हैं, या फिर ये हवा जो है ये हमारी बॉडी के साथ जो है ना टच होती है। तो दोनों सूरतों में जो हवा है हमारी बॉडी के साथ टच होने वाली या हमारे सांस के साथ अंदर जाने वाली, इस हवा के साथ हम किस तरह डील कर ले जो कि ना तो ये हमारे सांस के साथ जाने से अंदर के बॉडी पार्ट्स को नुकसान पहुंचाए, ना ही ये हमारे स्किन को छूते हुए हमें नुकसान पहुंचाए। तो इसके लिए हम हवा की कुछ प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला चीज़ क्या होता है वो है एयर टेम्परेचर। अब एयर के टेम्परेचर के साथ हम किस तरह हमारा ताल्लुक है। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर एक टेम्परेचर होता है। मान लेते हैं कि एक अगर सेहतमंद आदमी है, उसके बॉडी के अंदर का टेम्परेचर तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और उसी सेहतमंद आदमी के जो बॉडी का बैरूनी टेम्परेचर होता है, हमारी जो स्किन का टेम्परेचर होता है, वो तकरीबन 30 या 32 या 31 या 29 के राउंड अबाउट होता है। अब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 30, 32, 31, 29 तक ही बरकरार रहे, ना ये बहुत ज़्यादा गर्म हो तकरीबन 40 तक या 42, 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और ना ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो तकरीबन 15, 16 या 17 डिग्री सी तक। हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हालत में ही रहे 30 डिग्री सी, 29 डिग्री सी, 28 डिग्री सी। इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे पास इस स्पेस के अंदर हवा है, इसका टेम्परेचर जो है वो एक कंफर्ट लेवल तक लेके आए। इन तकरीबन 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर यहाँ पे इस स्पेस के अंदर का जो हवा होगा वो बरकरार रहेगा, तो स्पेस के अंदर 23 डिग्री सेंटीग्रेड और हमारे बॉडी के बैरूनी हिस्से का जो टेम्परेचर है वो 28, 29 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। तो इस माहौल में हम अपने आप को कंफर्ट महसूस कर सकते हैं। तो ऐसा टेम्परेचर, हवा का ऐसा टेम्परेचर बरकरार रखना कि जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ना बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ये हमारे लिए कंफर्ट लेवल का टेम्परेचर है, जिसको हम ह्यूमन कंफर्ट बोलते हैं। सो एक तो टेम्परेचर को हमें इस तरह डील करना चाहिए। टेम्परेचर को हम किस तरह डील करते हैं कि हमने अपने एयर कंडीशनर के अंदर एक कॉइल लगाया होता है, और उस कॉइल के अंदर ठंडक होती है, उस पर हम जो रूम की हवा है उसको बार बार रिसाइकिल करते हैं ताकि ये जो रूम के अंदर हवा है वो तकरीबन 23, 22, 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही बरकरार रहे। तो ये तो हो गई टेम्परेचर की बात। दूसरी जो यहाँ पर एयर की प्रॉपर्टी है वो है एयर प्रेशर, यानी यहाँ पे जो हवा का रफ्तार है। हवा का रफ्तार का एक ख़ास लिमिट होता है
जिसको हम कंफर्ट लेवल बोलते हैं, और वो ख़ास लिमिट क्या होता है, वो होता है तकरीबन 25 फुट पर मिनट से लेकर तकरीबन 40 फुट पर मिनट तक अगर हवा का रफ्तार होगा तो हम इसको कंफर्ट लेवल में शुमार करते हैं। यानी इतने हवा पर इंसान जो है वो तकलीफ महसूस नहीं करता। अमूमन किस तरह होता है कि अगर हवा किसी जगह पर बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ जाती हो, फ्लो होती हो, तो उस दौरान हमारी बॉडी के साथ जब ये हवा टकराती है, इसका कुछ नॉइस भी हमें परेशान करता है, और जो हवा हमारे बॉडी के साथ बार बार टकराती है उससे भी हमें बेटर फील नहीं होता। तो हवा का रफ्तार अगर कंफर्ट लेवल पर हो तो उससे हमारी बॉडी जो है वो उस हवा से जो है ना परेशान नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता। तो सेकंड चीज़ तो हो गया हवा, जो हवा का रफ्तार है, यानी प्रेशर, इसको भी हम बोल सकते हैं एयर का प्रेशर। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी आपके एसी के अंदर फिल्ट्रेशन का निज़ाम होना चाहिए, क्योंकि जब एसी चलता है तो अगर यहाँ के हवा के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल्स हो, कोई डस्ट हो, तो वो जब हमारे सांस के साथ अंदर जाती है तो डस्ट अगर किसी ठंडे हवा में होगी तो वो डस्ट फिर हमारे जिस्म के अंदर जाकर हमारे जिस्म के आज़ा के ऊपर वो मट्टी बन के उधर ही चिपकी रहती है। तो इस तरह अगर हम 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने लगातार उस जगह में रहते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर तरह तरह की बीमारियां नमूदार हो जाती हैं। तो इस वजह से अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए जो हवा आप सांस के ज़रिए से लेते हैं वो हवा साफ़ और शफाफ होना चाहिए, और इस मकसद के लिए आपके एयर कंडीशनर के अंदर प्रॉपर फिल्ट्रेशन का तरीक़ेकार होना चाहिए, और उन फिल्टर्स को भी आपको टाइम टू टाइम जो है ना साफ़ करने चाहिए, ताकि जो हवा आपके बॉडी के अंदर जाती है वो हवा साफ़ और शफाफ हो, जिससे हमें बीमारियों का कोई ख़तरा नहीं होता। ठीक है, तो ये तो हो गई एयर क्वालिटी कि एयर क्वालिटी जो है ना, हवा बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए जो हम सांस के ज़रिए से अपने जिस्म के अंदर दाखिल कर लेते हैं। चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एयर ह्यूमिडिटी, यानी हवा के अंदर जो नमी है वो भी एक कंट्रोल लिमिट में होना चाहिए। देखिए, हमें पता है कि इस दुनिया के अंदर तकरीबन 70% पानी है। ये दुनिया जो है, ये हमारी ज़मीन जो है, ये 70% पानी पर मुश्तमिल है। अब जो हवा फ़िज़ा जो है जिसमें हवा होती है, ये जब इधर उधर हरकत करती है तो मुख्तलिफ समंदर, मुख्तलिफ दरियाओं के सरफेस से कुछ वाटर वेपर जो है ना वो अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, यानी जो पानी के बुखारात होते हैं वो पानी के साथ ऐड होते रहते हैं। तो जब ये हवा घूमती रहती है, हर जगह हरकत करती रहती है, और हवा के अंदर जब नमी कभी कभार ज़्यादा हो जाती है, तो हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ पानी होता है, और हमारी बॉडी से जो ये पानी है ये टाइम टू टाइम जो हमारे जिस्म के मसाम होते हैं इसके ज़रिए से एवापोरेट होता है। फिर हमें प्यास लगती है, फिर हम पानी पी लेते हैं, फिर जो वाटर हमारे जिस्म के अंदर जाता है वो टाइम टू टाइम इन मसाम्स के ज़रिए से एवापोरेट होते हैं। तो इसी तरह ये साइकिल बार बार चल रहा होता है। अब क्या है कि जब यहाँ पे जो मौजूद एयर है, अगर इन एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है उसका जो परसेंटेज है वो अगर बढ़ जाए तो क्या होगा? अगर यहाँ पे मौजूद एयर का जो ह्यूमिडिटी रेशियो है वो बढ़ जाए तो हमारे जिस्म के अंदर से जो पानी जो है उसकी कुछ हिस्सा एवापोरेट होना चाहती है, वो पानी जो है वो एवापोरेट नहीं हो पा रहा, और उस वजह से जो हमारा जिस्म होता है वो चुभन सा महसूस करता है, दिल ही दिल में हम और जान ही जान में हम घुटन सा महसूस करते हैं। तो ये क्या वजह होती है? क्योंकि यहाँ पे आसपास की हवा में ऑलरेडी काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है, तो इस वजह से ये हमारे जिस्म से मज़ीद नमी जो है वो जज़ब नहीं कर सकता। तो इस वजह से यहाँ पे जो मौजूद हवा होती है इसका जो नमी होता है उसको बार बार ड्रेन करना पड़ता है, और ये चीज़ हमने एयर कंडीशनर के अंदर ऑलरेडी इसकी सेटलमेंट की होती है, यानी जो ह्यूमिडिटी हमारी ड्रेन होती है, ड्रेन पाइप के ज़रिए से ये एक सिस्टम होता है हमें ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। दूसरी चीज़ कि अगर किसी रूम के अंदर ह्यूमिडिटी की मिकदार कम हो जाए, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हवा के अंदर जो ह्यूमिडिटी का रेशियो है वो अगर कम हो जाए तो फिर क्या होगा? अगर यहाँ पे ह्यूमिडिटी का मिकदार कम हो जाता है तो उससे मसला ये होता है कि हवा का जिस्म जो है वो बड़ा है, हमारा जिस्म छोटा है, तो हवा कोशिश करता है कि हमारे जिस्म के अंदर से जो नमी है वो लेके अपने अंदर जज़ब कर ले। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो नमी है उसमें कमी पैदा हो जाती है, और हमारे बॉडी के अंदर अगर नमी की कमी पैदा होगी तो इससे भी हमें कई किस्म की बीमारियों का सबब बन सकते हैं और हम बीमार हो सकते हैं। मसलन
जो जिल्द आपका खुश्क होता है तो कभी कभार हमारा जिल्द खराब हो जाता है। और इसी तरह जो छोटे बच्चे होते हैं ख़ास तौर पर उनको खसरा और नमूनिया वगैरह ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सारे मसले जो है ना वो नमी के कमी की वजह से होती हैं। तो ये है एयर कंडीशनिंग। अब ये कंसेप्ट के क्या एयर कंडीशनिंग ये है कि हमने किसी रूम के अंदर एक लोअर टेम्परेचर मेंटेन किया 15 डिग्री सी या 20 डिग्री सी या 18 डिग्री सी, तो क्या ये एयर कंडीशनिंग हो गया? नहीं भाई, ये एयर कंडीशनिंग नहीं हुआ। ये जस्ट आपने एक लोअर टेम्परेचर मेंटेन किया। कंप्लीट एयर कंडीशनिंग ये है कि आप किसी जगह के माहौल के अंदर ये 4 फैक्टर जो मैंने आपको बताए हैं, एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, एयर ह्यूमिडिटी और एयर क्वालिटी, अगर आप इन 4 चीज़ों को अपने ज़रूरियात के मुताबिक, अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कंट्रोल कर सकेंगे, सो दिस इज़ नोन एज योर एयर कंडीशनिंग प्रोसेस। सो इसमें हम इंशाल्लाह आगे आने वाले जो मेरे व्लॉग्स हैं उसमें भी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ तक जहाँ तक मुझे लग रहा था कि ये डिटेल जो है ना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लिया करें। और अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो अंटिल टू नेक्स्ट वीडियो, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।